हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेस। दिस इज अजय शर्मा। आज हम लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट कैट 2024 में स्लॉट 1 में पूछा गया था। सेट का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मैं एडवाइस करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इस सेट को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में आप इसका वीडियो सोल्यूशन देखें। ये एक ईजी टू मॉडरेट लेवल का सेट है। मैक्सिमम 9 to 10 मिनट्स आपको लेना चाहिए इस सेट को सॉल्व करने में। अगर आप सही अप्रोच आइडेंटिफाई कर पाए तो आप बहुत आराम से इस सेट को 5 to 6 मिनट्स में अटेम्प्ट कर सकते हैं। द चार्ट बिलो प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ कंट्रीज विजिटेड बाय धीरज, समांथा एंड नितेश इन एशिया, यूरोप एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिप्रेजेंटेड बाय ROW। हम एक काम करेंगे, धीरज को हम रिप्रेजेंट करेंगे लेटर डी से, समांथा को S से और नितेश को N से। यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। नंबर ऑफ कंट्रीज विजिटेड, एशिया, यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और पर्संस के नाम लिखे हुए हैं। हम चाहे तो ये वैल्यूज यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे ये वैल्यू है 3, ये वैल्यू है 7 और ये वैल्यू है 1। ऐसे ही अगर हम समांथा की बात करते हैं तो एशिया में तो उन्होंने कोई भी कंट्री विजिट नहीं किया है। यहाँ पर इन्होंने विजिट की है 9 कंट्रीज और यहाँ पर विजिट की है 4 कंट्रीज। व्हाट अबाउट नितेश? यहाँ पर 1 कंट्री, ये वैल्यू है 6 और अगर हम इस वाली वैल्यू को देखते हैं तो ये वैल्यू है 12। कुछ एडिशनल जानकारी भी दी गई है। 32 कंट्रीज वर विजिटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। नाउ जैसे ही हमने कहा एटलीस्ट वन ऑफ देम, यहाँ पर अगर हम इनका सम करते हैं तो ये हो गया है 19, ये 13, इन दोनों को ऐड किया तो 32 और यहाँ पर ये 11 है 43। 32 कंट्रीज वर विजिटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। इसका मतलब है कहीं कोई ओवरलैपिंग होने वाली है और अगर ओवरलैपिंग होने वाली है तो हम इमीडिएटली वेन डायग्राम बनाना यहाँ पर पसंद करेंगे। USA in ROW is the only country that was visited by all 3 of them. China in Asia is the only country that was visited by both Dheeraj and Nitesh, but not Samantha. इसका मतलब है वेन डायग्राम हमें बनाना। तो हम यहाँ पर 3 वेन डायग्राम बना लेते हैं। एक वेन डायग्राम जो रिप्रेजेंट करेगा एशिया में किस किसने विजिट किया है, धीरज, समांथा और नितेश में। ऐसे ही यूरोप के लिए हम एक अलग डायग्राम बना लेंगे और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए एक अलग डायग्राम बना लेंगे। It is given that 32 countries were visited by at least one. Now, जब हम वेन डायग्राम की बात करते हैं, अगर हम इन सारी वैल्यूज को ऐड करें तो ये रिप्रेजेंट करता है एटलीस्ट वन। क्योंकि हम सारी कंट्रीज के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है इन सारी वैल्यूज का सम प्लस इन सारी वैल्यूज का सम प्लस इन सारी वैल्यूज का सम अगर हम करें तो हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 32. USA in ROW is the only country that was visited by all 3 of them. Now यहाँ पर लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर ये इंफॉर्मेशन ब्रैकेट में ना होके और अलग तरह से लिखी जाती तो उसका मतलब अलग होता। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कहा जाता USA is the only country in ROW that was visited by all 3 of them, इसका मतलब ये हुआ कि ROW में USA was the only country जिसको इन तीनों ने विजिट किया। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब अलग है। अगर हम इस ब्रैकेट में लिखी हुई इंफॉर्मेशन को एक बार भूल जाएं तो हम तो कैसे रीड करेंगे? USA is the only country that was visited by all 3 of them. And where is USA? It is in rest of them. तो यहाँ पर USA वो अकेला कंट्री है, हम जहां तक एशिया, यूरोप और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ये वो अकेला कंट्री है जिसको तीनों ने विजिट किया था। और ये कंट्री कहां पर है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमने एशिया का एक वेन डायग्राम, यूरोप का और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का एक डायग्राम बनाया है। एक कंट्री है जिसे तीनों ने विजिट किया है, वो कंट्री कहां पर है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसका नाम है USA। क्या हमें उस नाम से या यहाँ पर लिखने से कोई फर्क पड़ेगा? जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं भी नाम का इस्तेमाल हम डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं। नाउ जैसे ही हमने ये वैल्यू 1 की, इमीडिएटली हम कहेंगे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू 0 होगी, बिकॉज अब ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसको इन तीनों ने विजिट किया हो, एशिया, यूरोप या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। बिकॉज USA जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है is the only country that was visited by all 3 of them. तो इंफॉर्मेशन को हमें थोड़ा ध्यान से रीड करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर फोकस करें। चाइना, अगेन इस ब्रैकेट में जो जानकारी लिखी है इसको एक बार भूल जाते हैं, is the only country that was visited by both धीरज and नितेश but not by Samantha. That means हम यहाँ पर इसको ये नहीं कह रहे हैं कि चाइना is the only country in Asia. No, we are saying कि चाइना जो कि एशिया में है is the only country that was visited by both धीरज and नितेश बट नॉट बाय समांथा। तो यहाँ पर एक कंट्री है, वो है चाइना, उसको धीरज और नितेश ने विजिट किया था, समांथा ने विजिट नहीं किया था। अब ना तो यूरोप में ऐसा कोई कंट्री है और ना ही
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कोई ऐसा कंट्री है। तो ये जानकारी भी हमने यहाँ पर मार्क कर ली है ना। ये जो वैल्यूज हैं एक बार इसको भी हम लिख लेते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं धीरज की। एशिया उन्होंने विजिट की थी 3 कंट्रीज, यूरोप 7 कंट्रीज और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 1 कंट्री। व्हाट अबाउट समंथा? 0 इन एशिया, यूरोप में इन्होंने विजिट की थी 9 कंट्रीज और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इन्होंने विजिट की थी 4 कंट्रीज। व्हाट अबाउट नितेश? यहाँ पर 1 कंट्री इन्होंने विजिट की, यहाँ पर 6 कंट्रीज और यहाँ पर 12 कंट्रीज। नाउ जैसे ही हमने कहा ये वैल्यू 1 है, कैन वी से ये दोनों वैल्यू 0 होंगी, क्योंकि इस पूरे सर्कल में जो वैल्यूज है उनका सम क्या होना चाहिए? 1। नाउ इस सर्कल की जो वैल्यूज है उनका सम 0 होना चाहिए, दैट मींस ये वैल्यू और ये वैल्यू भी 0 होगी। ये जो सर्कल है इसकी वैल्यूज का सम 3 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये 1 है, हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पर अगर देखिए ये 0 और 1 1 हो चुका है, तो सर्कल की सारी वैल्यूज यहाँ पर जो उनका सम 1 होना चाहिए, दैट मींस ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए? 0। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रांस which is in Europe is the only country outside Asia which was visited by both Dheeraj and Samantha but not by Nitish. धीरज, समंथा but not by नितेश। ना हम बात कर रहे हैं किसकी? फ्रांस आउटसाइड एशिया अकेला कंट्री है जिसको इन दोनों ने विजिट किया था, पर नितेश ने विजिट नहीं किया था। और फ्रांस कहां पर है? यूरोप में है। तो फ्रांस वो अकेला कंट्री है आउटसाइड एशिया जिसे धीरज और समंथा दोनों ने विजिट किया था, पर नितेश ने नहीं किया था। यहां पर तो ये वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो ये लाइन सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए कही गई थी कि विच वाज विजिटेड बाय बोथ धीरज एंड नितेश एंड इट वाज आउटसाइड एशिया, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी 0 आ चुकी है। ये वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 1। नेक्स्ट पॉइंट, हाफ ऑफ द कंट्रीज विजिटेड बाय समंथा एंड नितेश आर इन यूरोप। तो आधी कंट्रीज तो यूरोप में है जो उन दोनों ने विजिट की थी, और आधी कंट्रीज एशिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। समंथा और नितेश में एशिया में तो एक भी कंट्री विजिट नहीं की है, दोनों ने। तो इसका मतलब है अगर हम ये कहते हैं कि हाफ ऑफ द कंट्रीज जो इन दोनों ने विजिट की है वो यूरोप में है, तो आधी कंट्रीज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में होगी। दैट मींस इन दोनों का सम, ये जो दो वैल्यूज हम यहां पर लिख रहे हैं, इन दोनों का सम इन दोनों के इक्वल होगा, बिकॉज ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कंट्रीज जो समंथा और नितेश दोनों ने विजिट की है। ये कहीं नहीं कहा गया कि धीरज ने वो विजिट नहीं की है। तो इन दोनों का सम इन दोनों के इक्वल क्यों होगा? बिकॉज ये और ये मिलके टोटल है जो इन दोनों ने विजिट किया है। आधा इनके पास है, अब आधा इनके पास है तो आधा इनके पास भी होगा, क्योंकि यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा। अब हम क्या करें? मान लीजिए इस वैल्यू को मैं x मान ले, तो इन दोनों का सम x+1 हो गया, तो इन दोनों का सम भी x+1 होगा। दैट मींस यहां पर मैं x+1 लिख सकता। नाउ नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें, ये 1 है, इस सर्कल का सम 7 होना चाहिए, तो ये 6 हो गया। इस सर्कल का सम 9 होना चाहिए, तो ये 7 माइनस x होगा। सो दैट 7 8 एंड 1 9 माइनस x प्लस x कैंसिल हो गया। इस सर्कल का सम 6 होना चाहिए, दैट मींस ये 5 माइनस x होगा, प्लस x माइनस x कैंसिल, और 1 प्लस 5 6 हो गया। नाउ जैसे ही हमने इसको x कहा, अगेन इस सर्कल का सम 4 होना चाहिए, तो ये वैल्यू 3 माइनस x होगी, 3 प्लस 1 4 माइनस x प्लस x से कैंसिल। ये वाला जो सर्कल इसकी वैल्यू 12 होनी चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे 11 माइनस x, 11 प्लस 1 12, बाकी सब कैंसिल। अब हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, जो कह रहा है 32 कंट्रीज वर विजिटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। ये जितनी भी वैल्यूज हमने लिखी हैं इन सब का सम क्या होगा? 32। यहां पर तो हम देख सकते हैं 2 प्लस 1 ये है 3। व्हाट अबाउट हियर? अगर हम इस सर्कल की वैल्यूज देखें तो ये 6 प्लस 1 ये तो हो चुका है 7। ये तीन वैल्यूज को ऐड करने पर क्या होगा? 7 एंड 1 8 एंड 5 13, और माइनस x प्लस x कैंसिल हो गया है, ये बचा है माइनस x। सिमिलरली अगर हम इन वैल्यूज को ऐड करें, हम कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, जैसे ये वाली वैल्यू जो है इन सभी का सम है 12, तो हम 12 यहां लिखते हैं। और इन तीनों को अगर हम देखें तो ये है 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स, ये सम हमारा कितना आ रहा है? 32। सिंप्लीफाई करते हैं, 13 एंड 7 20, 23 एंड 3 26 एंड 12 38। तो हमारी ये वैल्यू होगी 38। नाउ माइनस एक्स माइनस 2x, दिस इज इक्वल टू 32। 32 को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो 38 माइनस 32 ये हो गया 6, माइनस 2x को राइट साइड ले जाते हैं। इससे हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ गई है? एक बार x की वैल्यू 3 आ गई है, अब हम ये सारी जो वैल्यूज हैं उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर 11 माइनस एक्स यानी 11 माइनस 3 करने पर ये वैल्यू 8 होगी। x की जगह यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, 3 माइनस 3 यहाँ लिखेंगे तो ये वैल्यू
0 हो गई है। यहाँ पर अगर x की जगह हम 3 लिखेंगे तो 5 माइनस 3 ये वैल्यू हो गई है 2, 3 प्लस 1 ये वैल्यू हो गई है 4, 7 माइनस 3 ये वैल्यू भी हो गई है 4। हम चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 4 4 8 and 1 9, 6 and 1 7, 2 and 4 6 एंड यहाँ पर ये 1 है, 3 प्लस 1 4, 8 and 1 9 and 3 12। सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज इन एशिया वर विजिटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ धीरज, समंथा एंड नितेश। एशिया की बात कर रहे हैं और एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो यहां पर हम ये जो सारी वैल्यूज इसका सम हमसे पूछा गया है, 1 + 2 करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप वर विजिटेड बाय ओनली बाय नितेश। यूरोप ओनली बाय नितेश, हम कहेंगे देयर आर 2 कंट्रीज, ये वाली वैल्यू हम ढूंढ रहे थे, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वर विजिटेड बाय बोथ नितेश एंड समंथा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नितेश एंड समंथा दोनों गए हैं ना, कोई तीसरा भी गया हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ओनली शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो 1 + 3 करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 4 आएगा। हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप वर विजिटेड बाय एग्जैक्टली वन ऑफ देम। एग्जैक्टली वन का मतलब है ये और ये, इन तीनों को ऐड करने पर वैल्यू आएगी 12। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।